अंधकार जीवन में आदमी को कुछ नहीं देता और प्रकाश सब कुछ देता है। आप सुई में धागा डाल रहे हो और उस समय बिजली चली जाए, आप ही बताओ क्या होगा? सुई में धागा पड़ेगा नहीं और क्या होगा? चाहे आंख टेढ़ी करो, चाहे मेढ़ी करो, चाहे एक मिचकाओ, चाहे दोनों खोलो, धागा नहीं पड़ेगा। आप भोजन करते बैठे हैं, भोजन का ग्रास हाथ में है, कुछ मुंह में है, कटोरी में हाथ डूबा हुआ है, सब्जी भर रहे थे, तभी लाइट बंद हो गई रात को। हो सकता है मुंह चलता रहे पर हाथ तो वहीं रहेगा जहां है, क्रिया बंद हो जाएगी। जब आपके वही संसार के कर्म शांत हो जाते हैं, तब आप कमरे की लाइट ऑफ करते हैं, अंधेरा करते हैं, और उस समय आंखें बंद करनी है, सोना है इसलिए बंद करते हैं। बाकी आंखें जब खुलती हैं तो प्रकाश चाहिए। रात में अचानक आंखें खुल भी जाएं, बाथरूम वगैरह जाना है तो प्रकाश चाहिए। ये सब बात मैं इसलिए आपको यहाँ यहाँ वहाँ वहाँ घुमा रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ज्ञान का महत्व पता चले। प्रकाश माने ज्ञान। अग्निमीड़े पुरोहितम, अग्निमीड़े पुरोहितम होतारम रत्न धात्मम। अग्नि का मतलब प्रकाश, प्रकाश का पर्यायवाची ज्ञान, ज्ञान का पर्यायवाची प्रकाश, प्रकाश का पर्यायवाची परमात्मा, परमात्मा का पर्यायवाची आनंद, आनंद का पर्यायवाची मुक्ति, मुक्ति का पर्यायवाची सुख, और सुख का पर्यायवाची ये कथा, ये भजन, महात्मा, गुरु और नियम, सत्कर्म, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। पर इन सब का अर्थ है कि जो व्यक्ति प्रकाश की ओर जाता है वो मृत्यु से बचता है, अंधकार से बचता है, असत्य से बचता है। कल रात्रि को हम लोग चर्चा कर रहे थे घर में गोपाल जी के, उनकी पत्नी जी से, सेठानी से बोल रहे थे कि घरेलू चर्चाएं हो रही, तो सब रिश्तेदारों के बारे में बता रही थी। तो किसी एक रिश्तेदार के बारे में कहा था, उनका बड़ा कारोबार है पर वो घर से कहीं निकल नहीं सकते। तो हमने मन ही मन कहा ये तो जीते जी नरक है। जिस आदमी का कारोबार इतना है, धन दौलत अरबों में है, खरबों में है, और घर से कहीं निकल नहीं सकते, तो ये तो जीते जी नरक है, ये तो किसी पिछले जन्म का दंड भोग रहा है। अब ये मत पूछो कौन सा रिश्तेदार था, वो जानने की जरूरत नहीं है। प्रवचन को सत्य करने के लिए, कथा को समझाने के लिए ये बात कहना आवश्यक है जीवन में कि आप जो कमाते हो, रात दिन जिसके लिए आप मेहनत करते हो, अगर उसका आनंद आप ले नहीं पा रहे हो, दुनिया में आकर दुनिया का भोग नहीं कर पा रहे हो, तो परमात्मा इस दुनिया में आपको भेजेगा तो सही, पर मनुष्य का शरीर देकर नहीं भेजेगा। फिर ये तो बड़ी मुश्किल से मानव का शरीर मिलता है, और कमा कमा कर बंधन में बंद बंद कर गोलियों के और हॉस्पिटल के स्वामी बन जाते हो। तुम्हारे जीवन में सिवाय दवाइयों के, बीमारियों के कुछ नहीं रह जाता। पूरे शरीर में अंदर पूरा फंपस लग जाता है, पूरा शरीर न जाने क्या क्या डॉक्टर उसमें घुसेड़ देते हैं, भर देते हैं, बांध देते हैं। क्या है फिर जीवन का मतलब? हमारे बुजुर्ग जो थे वो बता के गए हैं, क्या बता के गए हैं? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख अच्छी नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। जो खुद बंधन में, बीमारी में जकड़े, धन में जकड़े, उनकी औलाद आज्ञाकारी नहीं होती है। जिनके पास धन और धर्म दोनों है, उनकी औलाद आज्ञाकारी हो भी सकती है,
और जिनके पास धन की वृद्धि हो रही है और धर्म का नुकसान हो रहा है, उनकी औलाद आज्ञाकारी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? आसुरम कृते बंधताम। धन जब बहुत ज़्यादा आता है और उसका धर्म नहीं बनता है तो वो धन राक्षस बन जाता है और वो पूरे घर को हिंसा बना देता है, राक्षस बना देता है, लड़ाकू बना देता है, आज्ञा तोड़ने वाला बना देता है, व्यभिचारी बना देता है, लफंगा बना देता है, अपमान करने वाला विचार बना देता है। ये मानव का चोला हर बार नहीं मिलता। ये तो बंदी ये सब वो चौंगा लगे, क्या बोलते वहां से सुन रहा हूं मैं तो। ये पूरा बंद है स्टेज का। ये मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। मौका इस जीवन का गुलजार चमन कर ले, एक बार भजन कर ले मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले मुक्ति का यतन कर ले। कट जाएगी 84, कट जाएगी 84, जाएगी 84। तू प्रभु सुमिरन कर ले एक बार भजन कर ले मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले मुक्ति का यतन कर ले। नर इन कानों से सुन ऋषियों की वाणी, नर इन कानों से सुन ऋषियों की वाणी। सुन करके वाणी को बन जा आत्मज्ञानी। सुन करके वाणी को बन जा आत्मज्ञानी। बन जा आत्मज्ञानी, बन जा आत्मज्ञानी, बन जा आत्मज्ञानी, बन जा आत्मज्ञानी। जीवन हिले दिल से तू प्रभु सुमिरन कर ले। जीवन हिले दिल से तू प्रभु सुमिरन कर ले। एक बार भजन कर ले मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले मुक्ति का यतन कर ले।
भजन कर ले। दरअसल में इस भजन के पीछे का जो रीजन है, ये दो पंक्ति मैंने इसलिए गुनगुनाई है कि आपको मानव शरीर मिलने के बाद इसका कुछ महत्व समझ में आना चाहिए। अगर आप अपने आप को ऐसा मानते हैं कि यह शरीर तो खाली कमाने खाने के लिए मिला है, तो फिर तो मनुष्य बनने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो सभी शरीर, उतना तो सब शरीर करते हैं। पक्षी बहुत पेड़ के ऊपर घोंसला बनाता है, उसके बच्चे घोंसले में रहते हैं, उनका पेट भरता है। और पक्षी बच्चा पैदा ही तब करता है जब वो खुद का स्वयं का घर बना ले। कोई भी दुनिया का पक्षी ऐसा नहीं है जो किसी और के घर में बच्चा पैदा करे, केवल मनुष्य को छोड़कर। मनुष्य इतना आलसी है, प्रमादी है, फटी भाग्य का है कि वो शादी और बच्चा पैदा करने में इतनी रुचि रखता है कि वो भाड़े के घर में भी पैदा ही करता रहता है और उसी में अपने आप को बहादुर मानता है। हमारा तो संसार बस गया, हमारा तो 2 बच्चे हो गए, हमारा तो फलाना हो गया, अब तो बच्चे बड़े हो रहे हैं, बस सब ठीक चल रहा है। अरे भाई, कम से कम पक्षियों से तो सीखो कुछ। पक्षी तब तक ब्रह्मचारी रहता है तब तक वो अपना घर नहीं बना लेता। दूसरे के घर में घुसने वाले 2 जीव बताए हैं, एक जीव है सांप और एक है मनुष्य, और ये दोनों ही बड़े खतरनाक और विषयर और डरावने हैं। अच्छा बोलो, हम कितने लोग हैं पांडाल में, और एक सांप अगर निकले आवे यहाँ बीच तुम्हारे बीच में, और घर में तो सब भीम अर्जुन हनुमान से कम कोई है ही नहीं। तुम में से घर में तो अगर लड़ाई बड़ाई हो आपस में, पति पत्नी में, देवरानी जेठानी में, भाई भाई में, तो फिर तो आपकी ताकत का ठिकाना ही नहीं है। ये टेंट है, टेंट के कहीं छुपका पड़ा हो, मानो छपकली भी गिर जाए तुम्हारे ऊपर तो इस समय तुम्हारा हाल बड़ा खतरनाक होगा, बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। घबराहट और डर के मारे परेशान हो जाएंगे। इसलिए महात्मा ये प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत ही बुरी आवाज है भाई। चालू को सही कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं, ये भी आवाज खराब दे रहे हैं ना, करकस टन टन बोल रहे हैं ये। आशार्त्रवितौ भवन्त युक्तां मधस्तवेदी तमसः परस्तात्। भगवान श्री सूत जी, मैं अब आपको कथा में ले चलता हूँ, बहुत समझाऊंगा रास्ते में जैसे जैसे मौका मिलेगा। मन तो मेरा यही कर रहा है कि मैं आपको व्याख्यान से भर दूं, पर भागवत की कथा है, कथा भी सुनानी जरूरी रहती है। पर कथा में जहां जहां भी संदेश उपदेश है, मैं जिस चीज के लिए विश्व में जाना जाता हूं वो तो मैं सुनाऊंगा ही बीच बीच में। तब तक थोड़ा अच्छा हो जाएगा, सब सेटिंग हो जाएगी। सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा की रचना के बारे में बताया। नारद जी ने कथा श्रवण कर ली और ये परिणाम देख लिए, कथा के चमत्कार देख लिए कि उनके पिता श्री ब्रह्मा परम शांति को प्राप्त हो गए, भक्ति प्रसन्न हो गई है,
और ज्ञान और वैराग्य दोनों तेज से ओज से भर गए हैं। तो श्री नारद जी स्वयं भागवत का प्रचार करने के लिए वक्ता बनकर निकल पड़े और यत्र तत्र भागवत करते करते नारद जी विचरण कर रहे हैं। भागवत करते करते नारद जी एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं और भागवत गाते चले जा रहे हैं, भागवत हरि नाम संकीर्तन करते चले जा रहे हैं। कोई कथा सुनने आए न आए, कोई सुने न सुने, पर नारद जी स्वयं का धर्म मान लिया कि अब तो कथा करने का धर्म है, इससे कल्याण होगा मेरा, मेरे पिता का कल्याण हो गया, भक्ति का कल्याण हो गया, ज्ञान वैराग्य का हो गया, पापी धुंधकारी का कल्याण हो गया। तो मेरा कल्याण होगा। और अपने कल्याण के हेतु कथा को कहने वाला जो वक्ता है उसकी कथा को सुनने वाला जरूर आ जाता है। आ गए कथा सुनने वाले। श्री नारद जी कथा सुना रहे थे वृक्ष के नीचे बैठकर, कोई नहीं था, वृक्षों को ही सुना रहे थे, वृक्षों को ही यजमान मान लिया। क्योंकि परोपकार है फलंत वृक्ष। साधु संतों की तरह, नदियों की तरह वृक्षों में भी परोपकार होता है, उनमें भी धर्म समाया हुआ है। बिना किसी इच्छा के, बिना किसी स्वार्थ के वो सब कुछ छाया माया देते रहते हैं, फल फ्रूट देते रहते हैं, अपने समस्त अंगों को दे देते हैं लकड़ी के रूप में, और दिन भर पुरुषार्थ करते रहते हैं। जो देवता भी न कर सके ऐसा पुरुषार्थ वृक्ष भी करते रहते हैं। तो वृक्षों का पूर्ण अधिकार है कि वो कथा श्रवण करें, उनका अगला जन्म उद्धार करे। अब आप सुनेंगे मुझसे कि ऐसा कोई वृक्ष है जिसने कथा सुनी हो और जिसका उद्धार हो गया हो? ऐसा कोई वृक्ष है जिसने किसी ऋषि महर्षि देवता को छू लिया हो, उद्धार हो गया हो, उसका जन्म मानव का हो गया वृक्ष योनि से? तो आप सीधे चले जाइए भागवत कथा में, चलते चलते नंद बाबा के घर पहुंच जाइए। बालक भगवान जब उखल की लीला करते हैं तो भगवान के शरीर से ही कई वृक्षों का उद्धार हो जाता है। अर्थात भगवान का शरीर मतलब ये भागवत कथा का एक भी शब्द भागवत का चला जाता है वृक्षों में, जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में, उनका उद्धार हो जाता है। आज मैं ऐसी ही कथा आपके लिए भागवत के महत्तम के रूप में सुनाऊंगा। कल आपने जो सुना था उसके आगे की कथा नारद जी सुना रहे हैं। अब नारद जी को कौन मिल गया श्रोता? नारद जी को इतने महान ऋषि मिल गए जिनका नाम है गार्गी और मैत्री। महातपस्विनी महापतिव्रता गार्गी माता, महान ऋषि मैत्री, दोनों ने नारद जी की वाणी को सुना और प्रभावित हो गए और नारद जी के चरणों में बैठकर शिष्य बन गए। और अग्रे तम भागवतम कृतम भूयन्ते तपदर्शनम। ए महात्मा नारद जी, आप हमें स्वीकार करो और हमारे चरणों, आपके चरणों में हम अपना सिर रखते हैं। आप कृपा करो और हमें श्रीमद् भागवत कथा से अनुग्रहित कर दो, क्योंकि तावते भक्ति नाम यथा भागवतम कृतः, क्योंकि हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ रही है। जब तक हमें कोई अच्छा गुरु और अच्छा विचार न मिल जाए तब तक हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी, यह हम भी जानते हैं। अब आप समझ जाइए कथा को। मैत्री ऋषि ये कह रहे हैं कि हम वैसे तो बहुत भक्ति करते हैं पर भक्ति आगे नहीं बढ़ रही है। कई कई वर्षों से कई लोग भक्ति करते हैं, आप भी करते हैं, पर आप वहीं की वहीं हैं भक्ति में। आपका रोज का उतना ही नियम है, आपके मंदिर में बैठना, पूजा पाठ करना, आरती दीपक करना, आपका रोज का नियम वही है। वहां से थोड़े भी आगे भक्ति नहीं जा रही है। तो वो भक्ति आगे नहीं जा रही है तो क्या वो भक्ति कल्याण कर देगी? तो घर में हम जो नित्य पूजा सेवा करते हैं वो उससे कल्याण नहीं होता है। उससे क्या होता है? घर में जो है हमारा नित्य प्रदूषण वो समाप्त होता है। वो नित्य कर्म है। आप अगर खाना खाते हैं, अगर आप सोते हैं तो आपको उतना तो भजन करना पड़ेगा।
उससे आपको मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा, कल्याण का मार्ग नहीं मिलेगा। चाहे आप 2 घंटे करो, 1 घंटे करो, पर जब आपकी भक्ति बढ़ती है, भक्ति में सफलता मिलती है, तो फिर आप धीरे धीरे आकार की भक्ति छोड़ते हुए निराकार की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और जब आप निराकार की ओर बढ़ते हैं तो आपकी आत्मा साकार रूपी शरीर से मुक्त होने लगती है, मन बुद्धि चित्त भी मुक्त होने लगते हैं, और आप मृत्यु पर्यंत बस वही 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 वही। तो फिर आप एक कोल्हू के बैल की तरह भक्ति कर रहे हैं, पूरे दिन चलते रहेंगे, पर आप न कहीं जाएंगे न कहीं आएंगे। बस शाम को काम खत्म, कोल्हू का बैल खोल करके दूसरे खूंटा पे बांध देगा, ले भाई चारा कर ले, और सुबह फिर कोल्हू में जोड़ देंगे। चलता रहे, कोई गन्ना डालता रहेगा, बैल चलता रहेगा, जूस निकलता रहेगा। बस वही बैल को भी भ्रम हो जाता है बैल को भ्रम हो जाता है, उसे लगता है कि वो 1000 किलोमीटर चल के आ गया। चला तो सही उतना, पर यात्रा दूर नहीं हुई। दूर इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसका कंठ बंधा हुआ था, उसकी गर्दन बंधी थी, और बैल को पता ही नहीं कि वो बंधा हुआ है, और चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। ऐसे ही हर आदमी घूम रहा है, चल रहा है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, उसी चक्र में घुमा हुआ है, वहीं के वहीं पड़ा है, वहीं के वहीं पड़ा है, कोई आगे नहीं जा रहा है। मैत्री ऋषि यही कह रहे हैं, गार्गी माता यही सोच रही है, हे नारद, आपकी कृपा से अब ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि बिना गुरु सत्संग के आदमी की भक्ति आगे नहीं जाती है। आप कितनी भी भक्ति करो, भक्ति करने वाले को चाहिए कि वो गुरु की सेवा करे और वो सत्संग नित्य श्रवण करे। जब तक वो नए नवेले भक्ति के सूत्र नहीं लेता, तब तक उसके आगे के सूत्र नहीं खुलते, भक्ति के मार्ग नहीं खुलते। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये भक्ति के नियम है। ये पूजा पाठ भक्ति का नियम नहीं है। पूजा पाठ भक्ति का एक अंग है, छोटा सा। और उस छोटे से अंग के कारण हमको लगता है कि हम तो 3 घंटे पूजा करते हैं, और घर के लोग बताते भी हैं कि हमारे घर में फलाना आदमी चाहे कुछ भी हो जाए 2 घंटे पूजा पाठ करता है, 2 घंटे पूजा पाठ करता है। अरे बाबा, पूजा पाठ करने के बाद में 22 घंटे क्या करता है, उसका रिजल्ट आएगा ना। 2 घंटे पूजा पाठ करता है, फलानी तो, अरे भैया वो तो उसकी फलाने की औरत, फलाने की माँ, वो तो 3 घंटे तक उठती नहीं है भगवान के सामने से। हमने कहा भगवान के सामने से नहीं उठती है, पर दिन भर का क्या, पूरे दिन जो इमला पड़ती हैं, दूसरी दिन भर जो बकवास होता है इधर का उधर, न जाने कितना बड़ा प्रपंच, कितना झूठा सच्चा, कितना आडंबर, कितना खोपड़ी पर बोझ लेकर के हम यहाँ से वहाँ, वहाँ के वहाँ पटकते रहते हैं। फिर क्या मतलब रह जाता है उसका। शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, हे सूत जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये दिव्य कथा कहां से आई, भागवत की कथा आई कहां से, इसका जन्म कैसे हुआ, और इस कथा को आपको किसने पढ़ाया, वो कौन थे जिससे आप सीखे हैं। शौनक ऋषि ने जब ये सवाल किया तो भगवान सूत जी ने भागवत जी का जन्म बताया। तो भागवत जी का जन्म क्या है, तो यही प्रश्न मैत्री ने पूछा, तो नारद जी ने भी भागवत का जन्म बताया। कहा, शौनक आदि ऋषियों, बहुत समय के पहले एक बार भगवान वेद व्यास वेदों का जान करके, वेदों का अर्थ करके, महाभारत का लेखन करके, वेदों के अर्थ के बाद में गीता का लेखन करके वेद व्यास भगवान जब थक गए तो उनको अशांति ने घेर लिया, बेचैनी ने घेर लिया, परेशानी ने घेर लिया। बुढ़ापा आ गया, ना कोई पुत्र हुआ है, ना उनके धर्म को बढ़ाने वाला कोई हुआ है, और उनको स्वयं का शरीर जर्जर और वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ने लगा, तो उनको चिंता सताने लगी। वेद व्यास जी को ऐसा लगने लगा कि उनके जीवन में कुछ अधूरा रह गया है, कुछ कम रह गया, वो जीवन का कर्तव्य पूरा नहीं कर पाए।
वेदों का ज्ञान करने वाला, वेदों का अर्थ करने वाला, गीता का लिखने वाला, महाभारत जैसे 1,00,000 श्लोकों का ग्रंथ लिखने वाला, इतने उपनिषदों के खंड करने वाला, वो व्यास चिंता में पड़ा है और वो कहता है अंदर ही अंदर कि मेरा कुछ रह गया, मेरा कुछ रह गया, मेरा कुछ रह गया। चिंता में घूम रहे थे व्यास जी, सरोवर के तट पर चिंता में घूम रहे थे। सौनक जी पूछ रहे हैं, सूत जी कह रहे हैं, बता रहे हैं कि व्यास जी चिंता में घूम रहे थे। उसी समय श्री नारद जी का वहां आगमन हुआ। नारद जी ने व्यास जी को चिंतित देखा। एक ज्ञानी को चिंतित देखा तो संत नारद ने पूछा, हे भगवान, हे वेदव्यास, आप तो स्वयं साक्षात विष्णु का अवतार हैं और आपने वेदों के अर्थ किए हैं, परम ज्ञान गीता लिखी है और आपने महाभारत देखा और लिखा है, आप कैसे निराश असहज घूम रहे हैं? क्या बात है, क्या हो गया है? तो भगवान वेद व्यास ने कहा कि मैं बहुत परेशान हूं, मेरा मन अंदर से बार बार मुझे कटोच रहा है और ये कह रहा है कि व्यास तेरा कुछ रह गया है, तू तो वृद्धावस्था की ओर चल पड़ा और तेरा तो उद्देश्य पूरा ही नहीं हुआ, तेरे जीवन में कुछ शेष है जिसके बगैर तू कभी शांति को प्राप्त नहीं होगा। आप देखना, कभी कभी डॉक्टर क्या करते हैं, आपके ऊपर दवा को ट्राई करते रहते हैं। पहला डोज 3 दिन का आपको देंगे, इससे कुछ फर्क पड़ जाए तो ठीक है। 3 दिन के बाद में आपको फिर दूसरी दवा बदल के देंगे, फर्क पड़ जाए तो ठीक है। तीसरी देंगे, फर्क पड़ जाए तो ठीक है। यानी वो ठीक करने के लिए पर्याय से पर्याय, पर्याय से पर्याय ढूंढते रहते हैं और आपको बताते भी रहते हैं। पर पहले ही डोज में अगर सही दवा सटीक लग जाए रोग को, तो एक ही दवा में ठीक हो जाता है मरीज। व्यास जी ने दुनिया भर की दवाएं दे दी, दुनिया भर की दवाएं लिख दी, पर दवा ऐसी लिख दी, सब दुनिया को अलग अलग फायदा हो रहा था, पर व्यास को फायदा नहीं हुआ।